नमस्कार दोस्तों, मैं शायना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम बात करने जा रहे हैं भाई, शनि वक्री हो चुके हैं कल, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं आज 11 मई को। शनि वक्री हो चुके हैं। कितने लोगों से मेरी बात हुई है और है ना, मैसेजेस भी आए हुए हैं और बड़े डर पर के बैठ गए। भाई डरना तो कुछ भी होता है, आप लोग डर बढ़ा जाते हो, ये बड़ी गलत बात है। तो अब एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे सारी राशियों के बारे में, हम बात करेंगे कि भाई जो शनि वक्री हो गए हैं, शनि वक्री तो हो ही रहे हैं, इसके साथ साथ 2-3 दिन बाद जुपिटर भी वक्री हो रहे हैं, अच्छा सूर्य भी वक्री हो रहे हैं, सारी वक्री हो रही है। लेकिन अब हम बात करें शनि के बारे में, ठीक है कि नहीं है। तो अब जब भी हम कोई ट्रांजिट देखते हैं तो कैसे देखोगे ट्रांजिट? जो आपको एक चीज बता देती हूं, एक मेष राशि में, एक कर्क राशि में, एक सिंह, जितनी भी राशियां करोड़ों अरबों लोग हैं, क्या एक के साथ वही चीज होगी? नहीं। जब भी ट्रांजिट देखा जाता है, जब भी ये देखा जाता है कि ये जो चाल चल रहा है प्लेनेट, कैसे देखोगे? एक आपको चीज बता देती हूं, जो ये चीज आपको शायद पता नहीं कौन बताता है कौन नहीं बताता, क्योंकि डराने पढ़ाने के लिए तो पूरी दुनिया ही बैठी हुई है। सही रास्ता कैसे पता चलेगा आपके लिए? ये ट्रांजिट कैसे पता चलेगा आपका? ये ट्रांजिट पता चलेगा, अष्टवर्गा चार्ट होता है। हमारी पत्री, जब हमारी पत्री बनती है तो उसमें एक अष्टवर्गा चार्ट होता है जिसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। समझे मेरी बात को? अब जैसे अगर आपके पास नहीं है, आप क्या करोगे? आप गूगल पे टाइप करो फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर, उसमें आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जब डालोगे आपकी पत्री आ जाएगी, उसमें एक अष्टवर्गा चार्ट होगा। अब आप क्या करोगे? अब आपने वो देख लेना कि शनि, सैटर्न, कैप्रिकॉर्न का एक चार्ट होगा। कैप्रिकॉर्न में कितने पॉइंट्स हैं उसके, देखो। अगर तो 0, 1, 2, 3, 0 मतलब नलिफाई, उसका कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। जैसे अगर आपके हाई स्कोर हुए 5, 6, 7, 8, तो ये जबरदस्त कहते हैं ना रिजल्ट्स देगा आपको। और अगर लो स्कोर है तो फिर ये कहते हैं ना ट्रांजिट जो है वो इतना रंग अपना दिखाएगा नहीं, थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा करेगा। उसका भी हमारे पास इलाज है, उसका भी मैं चीज बताऊंगी, क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजिकली तो मैं आपको बताऊंगी साथ में। अगर भाई ये चीज है तो अगर बर्बादी होना है तो फिर इन चीजों का फायदा क्या? तो मैं आपको टैरो से भी गाइडेंस दूंगी कि हमारा क्या कहते हैं ना रास्ते का पत्थर है जो हमने टाना और क्या चीज करने से काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब ट्रांजिट तो अपन ने देख लिया, लेकिन इसके साथ साथ दशाएं हमेशा समझाती हूं। दशाएं भी तो कुछ हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, जो मेनली मैंने हमेशा आपको बोला है, मैं अभी फिर बोल रही हूं। ट्रांजिट का एक इफेक्ट आता है, ट्रांजिट का एक इफेक्ट आता है, एक सिर्फ छोटा सा इफेक्ट। मेन जो काम करेगा आज के टाइम में आपकी अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा। महादशा क्या करता है? एक आपको लेवल सेट करता है, किस लेवल पे आप उठोगे, है ना। तो इन चीजों को सबसे पहले अपने को ये देखना है कि हमारी दशा पॉजिटिव प्लैनेट की है, नेगेटिव। अगर तो ये पॉजिटिव प्लैनेट की चल रही है तो फिर ये ट्रांजिट अगर नेगेटिव, अगर आपके लो स्कोर भी होंगे तो इतना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। कब दिखाएगा? उसकी दशा पे दिखाएगा। समझे मेरी बात को? तो वो जो चीज है, ये अगर आप अपने दिमाग में लेकर चलोगे तो आपके लिए लाइफ कहते हैं ना बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि आधी नेगेटिविटी तो हम लोग कहते हैं ना ये डर पर के जीने में ही आधी चीज तो वैसी आ जाती है। तो अब हम करते हैं शुरुआत राशि से। मीन राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए ये जो शनि की वक्री चाल है वो जारी है 11वें घर में, है ना, 11th हाउस में। तो अब तो अगर आपके अष्टवर्गा चार्ट में अगर आपके पॉइंट्स फिर बोलूंगी अगर तो आपके ज्यादा है, और प्लैनेट आपको जिसकी दशा चल रही है वो अगर आपको फेवर कर रहा है, तो जो भी आपकी होप्स है, आपकी विशेज है, जो आप चाहते हो, वो चीज कहते हैं ना, वो चीज पूरी होने के पूरे चांसेस हैं। अगर जो लेडीज कंसीविंग है ना, कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो ये जो शनि की वक्री चाल है ये जो है ये संतान प्राप्ति के योग भी बनाती है।
जॉब से रिलेटेड, अगर जॉब से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी तो वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएंगी। आपको कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी जो आपको तरक्की के टुवर्ड्स लेके जाएगी। लेकिन अगर तो पॉइंट्स कम है और अगर आपकी दशा नेगेटिव चल रही है तो फिर काम में आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलने की जरूरत है, क्योंकि ये जॉब रिलेटेड इश्यूज भी ला सकता है। ये कहीं ना कहीं आपको जो आप डिजायर कर रहे थे, वो चीज जो आप विश कर रहे थे कि भाई इस टाइम पे हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं डिले पैदा कर सकता है। अब अगर ये चीज है, अगर तो जॉब अपॉर्चुनिटी भी जो आप देख रहे हो सकता है। अब एक चीज इस चीज की बता देती हूँ कि यार अगर आप जैसे गवर्नमेंट जॉब, अगर आप तो एक है ना गवर्नमेंट जॉब एक्सपेक्ट कर रहे थे तो आप घर ना बैठे रहो, तो ये मैं सजेस्ट करूंगी कि प्राइवेट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए आप वो चीज में भी फोकस करो, ताकि कहते हैं ना आपको खाली ना बैठना पड़े। आपके आसपास के लोगों से आपको थोड़ा सा बच के चलने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे लोग होंगे जो आपको परेशानियां कहते हैं ना उत्पन्न करें। दूसरी चीज ये है, अगर तो आप सपोर्ट कहते हैं ना, अगर तो आप लोगों से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर पॉइंट्स हाई है तो आपको सपोर्ट लोगों से मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट सिस्टम आपका बना रहेगा। लेकिन अगर नहीं, अगर तो पॉइंट्स कम है और अगर दशा नेगेटिव चल रही है तो कहीं ना कहीं लोगों से एक्सपेक्टेशन मत करना। मैरिज रिलेटेड जो इश्यूज है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होने के चांसेस है मीन राशि वालों के लिए। तो ये जो चीज है, अब आपको मैं बता देती हूँ कि क्या गाइडेंस है, क्या चीज आपको फॉलो करके चलने की जरूरत है, ताकि ये जो ट्रांजिट है, अगर तो आपके लो स्कोर है, अगर आपकी दशा नेगेटिव है, तो क्या चीज ऐसी करो कि आपके रास्ते आसान हो जाए, है ना। तो अब हम देखते हैं मीन राशि वालों के लिए। ओहो, ऑप्शंस मिलेंगे। कहते हैं ना, हो सकता है चीजें थोड़ी पोस्टपोन हो, लेकिन उससे डरना नहीं, क्योंकि कोई ना कोई, अगर आप अटेम्प्ट्स बार बार करते रहोगे, अगर आप मेहनत बार बार करते रहोगे, क्योंकि शनि सिखाता ही मेहनत है। वो कहते हैं ना एक टाइम पे चप्पलें अपनी घिसवा देता है, लेकिन फिर देने पे आता तो देता बहुत है। तो कहीं ना कहीं आपको काम के ऑप्शंस भी मिलेंगे। कुछ चीजें जो पास्ट में हुई हैं उस चीज को कहते हैं ना अब लेट गो करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसा टाइम नहीं है। वैसे भी अगर आप वैसे भी चीजें देख रहे हो, जैसे कोरोना वायरस भी फैलता जा रहा है, काम रुके पड़े, अगर आप पुरानी चीजों को लेकर बैठे रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। पहली चीज तो ये है, अगर आपने ये चीज फॉलो कर ली, अगर अपने अंदर फायर मेंटेन करा, एग्जॉस्टेड फील ना किया, है ना, एग्जॉस्टेड, क्योंकि ये आप बार बार जब अटेम्प्ट्स करते हो वो चीजें नहीं होती, कहीं ना कहीं मेंटली बंदा थक जाता है। अगर तो आपने ये चीज अपने को ऑर्गेनाइज वे से, ऑर्गेनाइज इज द कीवर्ड, अपने को ऑर्गेनाइज करके अगर आप आगे बढ़ते रहे, अगली वीडियो में मैं उपाय भी बताऊंगी, वो चीजें आपने फॉलो कर ली, पैसा कहाँ रखना है, वास्तु टिप भी दूंगी, वो चीजें आप फॉलो करोगे, राशि के अनुसार दूंगी, तो कहते हैं ना चीजें आसान हो जाएंगी। शनि के जितने उपाय कर सको वो चीज करो, मेजर चेंज आप देखोगे इस टाइम पे, जो आप मेहनत करोगे वो आपके लाइफ में मेजर चेंज लेके आएगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन अगर आप बैठे रहोगे और सोचोगे ये हो जाए वो हो जाए, तो फिर चीजें नहीं बनेगी, सीधी सी बात है ना। बाकी उपाय जो है वो अगले वीडियो में मैं आपको देखने को मिलेंगे। जो भी हर राशि के हिसाब से मैं उपाय बताऊंगी वो चीजें फॉलो करना, है ना। और ठीक है, फिर जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, अभी करो, लाइक करो, लाइक आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा, डिसलाइक वालों आई लव यू टू मच मैन। बाकी शेयर करो, 5 लोगों शेयर करो, इसलिए क्योंकि जिंदगी सबकी ठा बन जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।